हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गरिमा, आप सबके लिए लाई हूं अमावस्या की रीडिंग। 14 अक्टूबर को होने वाली है आश्विन अमावस्या। तो इस रीडिंग में हम देखेंगे कि इस अमावस्या का आपके जीवन पर क्या प्रभाव रहेगा। ये जो तिथि है बहुत महत्वपूर्ण है और आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव लेकर के आएगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जॉडिक साइंस हैं। आपकी जॉडिक साइन जिस भी ग्रुप में आती है आपको उसे पिक करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और रीडिंग को डायरेक्टली देखना है। ग्रुप नंबर 1 में है मेष, सिंह और धनु राशि। ग्रुप नंबर 2 में है वृषभ, कन्या और मकर राशि। ग्रुप नंबर 3 में है मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ग्रुप नंबर 4 में है कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, यानी कि फायर साइन, अर्थ साइन, एयर साइन एंड वाटर साइन। तो आपका जो भी जॉडिएक साइन है, चाहे सन साइन हो, चाहे मून साइन हो, चाहे एसेंडेंट साइन हो, जिस भी साइन के बारे में आपको मालूम है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उस रीडिंग को देखना है। अगर आपको अपने सन साइन, मून साइन दोनों ही मालूम है तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप दोनों ही वीडियोज़ को देख लें, दोनों ही रीडिंग को देखें। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिटेल्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगी। आप चाहें तो मुझे मेल कर सकते हैं या टेलीग्राम आईडी पर मैसेज भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको आईडीज़ मिल जाएंगी। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को कि 14 अक्टूबर आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। सबसे पहले ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, चलिए देखते हैं कि ये अमावस्या आपके लिए क्या लेकर के आ रही है। सबसे पहले देखते हैं कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं। ग्रुप नंबर 1 के लिए अमावस्या क्या लेकर के आ रही है। ओके, मर्क्यूरी, ओपन कम्युनिकेशन। द होली स्पिरिट, एक्सपेक्ट मिरेकल्स। हमारे स्पिरिट कार्ड्स क्या बताते हैं। 14 अक्टूबर की तारीख, ये अमावस्या की तिथि आपके लिए क्या ला रही है आश्विन में। ओके, तो हमें यहाँ पर कार्ड्स मिल चुके हैं। चेंज का कार्ड है, ट्रस्ट का कार्ड है, अवेकनिंग का कार्ड है। ओके, बैलेंस एंड डिवाइन एसेंस। फाइनली देखते हैं हमारे टैरो कार्ड्स यहाँ पर क्या मैसेज लाते हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, मैं इसे सेंटर में रखूंगी। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो ग्रुप नंबर 1 आपके लिए जो हमारे ओरेकल कार्ड्स, स्पिरिट कार्ड्स और साथ ही साथ टैरो ने जो चीज़ें बताई हैं, उसमें जो सबसे पहली चीज़, ये जो तिथि आपके लिए ला रही है एक बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में लेकर के आ रही है। और ये जो चेंज है ये 2 लेवल पर दिख रहा है। एक तो आपके स्पिरिचुअल लेवल पर और दूसरा आपके मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में, यानी कि भौतिक दुनिया में। भौतिक दुनिया में जो चेंज है वो चेंज पैसे से जुड़ा हुआ है, यानी वेल्थ से जुड़ा है। तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा, इस समय में जो मेहनत आपने की है, जो लगन आपने दिखाई है, उसका फाइनली आपको यहाँ पर वास्तव में पैसे में कन्वर्जन दिखेगा, यानी कि धन की प्राप्ति यहाँ पर बन रही है, धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। तो पैसे में आप देखेंगे कि आपका पैसा बढ़ रहा है। जो पैसा अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया था तो आप देखेंगे कि उसमें काफ़ी बढ़िया ग्रोथ हुई है। अगर आपने कहीं पर सेविंग्स की थी या फिर कहीं पर और निवेश किया था, किसी तरीके के बॉन्ड्स वगैरह खरीदे थे, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि पैसा बढ़ रहा है। अनएक्सपेक्टेड मनी भी आपको मिल सकती है, आपको कहीं से पैसा या धन प्राप्त हो सकता है। तो ये जो चीज़ है, ये कार्ड ये दिखा रहे हैं कि अभी तक जो आपके मेहनत का परिणाम था, यानी आप लगातार मेहनत कर रहे थे लेकिन रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा था, और रिजल्ट क्योंकि आपको पैसे के फॉर्म में चाहिए था, ज़्यादा काम आपको चाहिए था, काम आपको नहीं मिल रहे थे। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे थे। इस आने वाले 14 तारीख तक आप देखेंगे कि वो बदलाव आने लगे हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स मिलने लगे हैं। अब आपका काम बनने लगा है और आपके पैसे में बढ़ोतरी होने लगी है।
तो यहाँ पर आप लोग अपने पैसे को बनाते हुए दिख रहे हैं और बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। दूसरी चीज़ जो ये टाइम पीरियड आपके लिए लेकर आएगा कि आप अपने पैसे को कंजर्व करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं इस आने वाले दिनों के अंदर, यानी कि आप पैसे को संभाल के खर्च करते हुए दिख रहे हैं, पैसे को बचाते हुए दिख रहे हैं, आप अपने सेविंग्स की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और आप यहाँ पर एक एक रुपये का हिसाब भी रख रहे हैं कि मेरी लाइफ में कितना, कहाँ मैंने क्या खर्चा किया। इसीलिए यहाँ का जो आने वाला टाइम पीरियड रहेगा, ये टाइम पीरियड आपके लिए चीज़ें और ज़्यादा ओपन अप करेगा, क्योंकि आप एक तरीके के मनी माइंडसेट के साथ अब आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पर आपको पता है कि आपको पैसे कैसे खर्च करने हैं और पैसे कैसे बचाने हैं और कैसे बनाने हैं। तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा, अगर मैं आउटर लेवल पर बात करूँ तो आपके लिए वेल्थ से जुड़ा हुआ, पैसे से जुड़ा हुआ संबंधित रहेगा, फाइनेंस से जुड़ा हुआ ये टाइम जाने वाला है। यानी कि ये जो अमावस्या का टाइम है, ये आपके लिए धन लेकर के आ रही है, धन का कंजर्वेशन लेकर के आ रही है और पैसे से जुड़ी हुई चीज़ें लेकर के आ रही है। नाउ अगर कम्युनिकेशन बंद था किसी से, जैसे कि आप यहाँ मर्क्यूरी का कार्ड देख रहे हैं, बुध के कार्ड है यहाँ पर, और ये साथ में आया है आपके ट्रस्ट के कार्ड के। तो ये जो दो कार्ड हैं साथ में ये बता रहे हैं कि आपका जो कम्युनिकेशन जो ब्लॉक था, वो कम्युनिकेशन ख़त्म हो रहा है, यानी कि वो जो ब्लॉकनेस है वो अब निकल रही है, आप जो ब्लॉक्ड थे, और फाइनली यहाँ पर ओपन कम्युनिकेशन हो रहा है, यानी वापस से आप लोगों में बातचीत हो रही है आपके रिलेशनशिप के लेवल पर बात करूँ तो। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि 14 अक्टूबर तक आते आते जो बात आपके मन में थी वो फाइनली आपकी ज़ुबान पर आएगी, यानी आपने उस बात को हाइड किया हुआ था, नहीं बोलना चाहते थे, नहीं बताना चाहते थे, अवॉइड कर रहे थे, तो हो सकता है कि अब आप उसे बता दें, काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। नाउ यहाँ पर दो तरीके की बातें, एक तो ऐसी बात जो कि आपके मन में चल रही है, जो आपके किसी इशू से जुड़ी है, चाहे वो आपका करियर का इशू हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप का इशू हो। लेकिन जो दूसरी बात है वो ये है कि आपके अंदर किसी तरीके का गुस्सा भरा हुआ है, और इन 14 दिनों में हाई पॉसिबिलिटी कि 13वें दिन, आज से 13वें दिन या फिर आज से 9वें दिन आप ब्लास्ट हो जाए, यानी आपका गुस्सा सामने आ जाए, आपके अंदर जो एंगर भरा हुआ है, काफ़ी टाइम पीरियड से आप अपने मन में चीज़ों को दबाते चले जा रहे हैं, प्रेशराइज करते जा रहे हैं, तो वो प्रेशर कुकर हो सकता है फट जाए कुछ दिनों के अंदर, और फिर सारी चीज़ें आप बाहर निकाल दें जो आपके मन में ग्रजेस या फिर कोई भी बात मन में घर करके बैठी थी और आप उसे नहीं बोल पा रहे थे, बार बार आप उन चीज़ों को दबा देते थे कि चलो जाने दो, चलो जाने दो, बट फाइनली आप चीज़ों को सामने निकाल रहे हैं। यानी कि अब आप चाहते हो कि मुझे बहुत पीसफुल रहना है, मुझे बहुत हल्का रहना है, तो अपने अंदर ये मैं ले करके नहीं चल सकता। ज़रूरी नहीं है कि आप जो ये चीज़ें होंगी ये आप लोगों के सामने चिल्ला करके ही बोलें, बट ऐसा भी हो सकता है कि आप 1-2 दिन काफ़ी ज़्यादा रोएं और उसके साथ ही साथ आपके अंदर से वो सारी चीज़ें बाहर निकल जाएँ, जितने भी नेगेटिविटी है वो सारी की सारी डिज़ोल्व हो जाए और फिर आप पॉजिटिव हो जाएँ। आप वापस से यहाँ पर शुरुआत करें, अपनी लाइफ को सही तरीके से फिर देखने लगे, क्योंकि जब तक अंदर डार्कनेस भरी हुई है, आप यहाँ क्रो की प्रेजेंस देख सकते हैं, जब तक अंदर डार्कनेस भरी हुई है तब तक आप एक सही दिशा में सोच नहीं पाएंगे। इसीलिए उस डार्कनेस का निकलना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आंसुओं के माध्यम से निकल जाए, चाहे वो अपनी बात कह करके निकल जाए, किसी भी माध्यम से निकले वो ज़रूरी है। नाउ यहाँ पर आप एक कार्ड देख रहे हैं जो कि ये कार्ड है बहुत इंपॉर्टेंट, होली स्पिरिट के साथ ये कार्ड आया अवेकनिंग का, और ये कार्ड कह रहा है कि आंखें खोलिए, अपने सामने देखिए, दरवाज़ा खुला हुआ है, बस आपको चलना है। रास्ता आपको पता है, ग्रुप नंबर 1 आप चल नहीं रहे हैं, आपके अंदर आत्मा को पता है कि आपके लिए क्या करना सही है। यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि आप निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, एक निर्णय जो कि लेना काफ़ी कठिन है, क्योंकि एक तरफ है एक ऐसी चीज़ जो कि आपको रेगुलर इनकम दे रही है और एक तरफ है ऐसी चीज़ जिसमें थोड़ी सी एम्बिग्विटी बनी है, थोड़ा सा विरोधाभास भी दिखता है कि क्या हो पाएगा या नहीं, बट आप अपने दिल की सुन नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप यहाँ पर प्रेशर में दिखते हैं ना। होली स्पिरिट का ये कार्ड है जहाँ पर आप विंग्स को देख रहे हैं कि विंग्स ओपन है, आपने मर्क्यूरी के कार्ड पर देखा है कि विंग्स क्लोज्ड हैं, बट यहाँ पर आप होली स्पिरिट के कार्ड को देखेंगे तो विंग्स ओपन है और इस पर आपको एस ऑफ कप्स भी दिखेगा, दैट इज़ इमोशनल फुलफिलमेंट। तो ये कार्ड कह रहा है एक्सपेक्ट मिरेकल्स, दैट याद रखें कि प्यार सत्य है। अब आपको ये पता लगाना है कि आपको किस चीज़ से प्यार है, किस काम से प्यार है, आप क्या चीज़ है जो कि खुले दिल से कर सकते हैं, खुले मन से कर सकते हैं, बस वही चीज़ आपको करनी है। कोई ऐसी जॉब जिसे आपको प्यार नहीं है बट आपको करना पड़ रहा है, तो हो सकता है कुछ टाइम पीरियड तक आप उसे करें, लेकिन आप इस बात का डिसीजन बनाएं कि आगे चल के तो मैं इसे नहीं करने वाला हूँ या नहीं करने वाली हूँ। तो आप यहाँ पे कोई निर्णय बनाते हुए भी दिख रहे हैं, आश्विन अमावस्या आपके लिए ये चेंजेस लेकर के आ रही है। नाउ यहाँ पर ये कार्ड्स की तरफ अब मैं आपका फोकस लेकर जाना चाहूँगी, डिवाइन एसेंस एंड बैलेंस, और बीच में है सन।
आप जो बैलेंसिंग का काम है वो तो आप करेंगे ही करेंगे, क्योंकि बैलेंस का कार्ड तो अवेलेबल है। इम्पॉर्टेंट है ये कार्ड डिवाइन एसेंस। तो जैसा मैंने कहा कि स्पिरिचुअलिटी के लेवल पर भी यहाँ पर कुछ चेंजेस हैं। मैंने आपको भौतिक लेवल पर तो बता दिए कि आपके पैसे में यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में बदलाव रहेंगे। बट जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी रहेगी वो भी यहाँ पर काफ़ी बढ़िया जाएगी, बिकॉज अवेकनिंग भी यहाँ पर है, डिवाइन एसेंस भी यहाँ पर है, होली स्पिरिट भी यहाँ पर है। तो आप किसी भी तरीके का जादू अपने अंदर, मैजिक अपने अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है इन्हीं आने वाले 14 दिनों के अंदर अंदर आपके अंदर की कोई एक साइकिक एबिलिटी से आपका इनकाउंटर हो जाए, यानी आपके अंदर कोई एक ऐसी क्षमता जो कि साइकिक है, जैसे कि कार्ड्स रीड करने की या फिर न्यूमरोलॉजी की या फिर क्रिस्टल रीडिंग की, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी डेजावू की, एनीथिंग, कोई भी चीज़ हो सकता है उससे आपका सामना हो जाए। हो सकता है आपको आपका एस्ट्रल प्रोजेक्शन दिख जाए, कोई भी चीज़ें हो सकती हैं। इवन आपको डिवाइन के साथ भी आपका आमना सामना हो सकता है, और हो सकता है ये आपको ड्रीम में हो, तो आपके सपने में स्वयं आपके ईष्ट आकर के आपको दर्शन दे सकते हैं इस आने वाली आश्विन अमावस्या तक। द सन का कार्ड हाईएस्ट पॉजिटिविटी का कार्ड है। तो जो डार्कनेस की बात मैंने यहाँ पर की थी, वो डार्कनेस यहाँ पर आप देख सकते हो कि सन डार्कनेस का ऑपोजिट है। सूर्य की रोशनी आते ही अंधेरा छट जाता है, तो डेफिनेटली सन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ लेकर के आ रहा है। ऑल्दो हम अमावस्या की रीडिंग कर रहे हैं, अंधियारे की रीडिंग कर रहे हैं, रात्रि की रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपके लिए सूर्य आए हैं जो दिन का प्रतीक है और उजाले का प्रतीक है। तो आपकी लाइफ में जो भी अंधेरा था वो डिज़ोल्व हो जाएगा। बस इन 14 दिनों का आपको वेट करना है। ये 14 दिन आपकी ज़िंदगी में वो परिवर्तन लेकर के आएंगे जिनकी आपको आवश्यकता है, और साथ ही साथ जो आपकी ज़िंदगी में एक नई जर्नी की तरफ आपको लेकर के जा रहे हैं, बिकॉज सन है। मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, इस कार्ड से मुझे एक इंस्टेंट मैसेज भी मिल रहा है जो मैं आपको बताना चाहूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि जब भी कोई निर्णय आप नहीं ले पा रहे हैं ग्रुप नंबर 1, स्पेशली आपके लिए ये मैसेज है कि अगर आप कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं तो बस आप ये सोचिए कि मेरे मन का बच्चा क्या चाहता करना, मेरे अंदर जो बच्चा है वो क्या करना चाहता, वो किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहता, उसका मन किस काम में लगता, वो किस चीज़ को खुले दिल से करता। आपको उसकी आवाज़ सुननी है। नाउ आप अपने बचपन को अपने सपने में देखने वाले हैं आश्विन अमावस्या तक। ओके, हो सकता है आप अपने बचपन वाले पर्सन को, चाहे लड़की चाहे लड़का, आप उसे देखें, उसके साथ बातचीत करें। एंड यहाँ पर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर चाइल्डहुड ट्रॉमा जो भी रहा है वो ख़त्म होने का समय शुरू हो चुका है। तो आप देखेंगे कि आप अपने बचपन के जो इश्यूज़ थे, बचपन से जुड़े हुए जो भी ट्रॉमा या फिर एंगर इश्यूज़ जो भी थे, वो यहाँ पर ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी और गाइड किया होगा इस रीडिंग ने आपको। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं आश्विन अमावस्या आपके लिए क्या लेकर के आ रही है। कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए। 14 अक्टूबर क्या लेकर आ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए कार्ड्स, क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है इनके लिए, क्या गाइडेंस है। ओके, तो यहाँ पर फेथ का कार्ड है, ह्यूमैनिटी एंड बेनेवलेंस। सो ये कार्ड ऐसी पोजीशन में आए हैं, हम ऐसे ही लेने वाले हैं आपके लिए, एंड आई थिंक हमें इन सबको लेना चाहिए। तो लेट्स सी कार्ड्स क्या बताते हैं आपके लिए। हायर लर्निंग का कार्ड है, देन आपके लिए मदर मैरी का कार्ड है। मैं ऐसे ही रख रही हूँ इन कार्ड्स को, ठीक है। एंड देन आपके लिए यहाँ पर लॉर्ड शिवा आ चुके हैं। ओह माय गॉड, और देखिए वो किस पोजीशन में आए हैं, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आपके कार्ड्स आए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं स्पिरिट्स क्या बताती हैं यहाँ पर आपके लिए। फ्रीडम, एक कार्ड और हमें चाहिए ग्रुप नंबर 2 के लिए। ये अमावस्या, सेल्फ लव। ग्रुप नंबर 2 के लिए
द स्फिंक्स एंड क्रिस्टल स्कल्स। ओके, मैं इस कार्ड को यहाँ लगा देती हूँ। लेट्स सी हमारे टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं यहाँ पर। आश्विन अमावस्या कैसी रहने वाली है ग्रुप नंबर। ओके, तो हमारे पास हाई प्रीस्टेस आई एंड हाई प्रीस्टेस ऑल्सो इन दिस पोजीशन, तो हम ऐसे ही लेंगे इसको। ओके, 2 ऑफ कप्स। एक कार्ड मैं और लेना चाहूँगी, द एम्प्रेस। ओके, तो इस कार्ड को मैं यहाँ पर लगा देती हूँ, इसे थोड़ा सा इधर कर देती हूँ। आई होप कार्ड्स आपको सारे दिख रहे होंगे और आप देख सकते हैं आपके कार्ड्स की पोजीशन काफ़ी डिफरेंट आई हैं। एंड ये जो 15 दिन रहेंगे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है पहले मैं उसे ही आपको डिलीवर कर देती हूँ। आपकी अपनी जो साइकिक जर्नी थी, या आप कोई साइकिक पावर अपने अंदर लेना चाहते थे, आप चाहते थे ये क्षमता मेरे अंदर आ जाए, वो क्षमता आपके अंदर फाइनली आने वाली है ग्रुप नंबर 2। और आपकी जो आत्मिक जर्नी है या स्पिरिचुअल जर्नी है वो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया स्तर पे पहुँच चुकी है। थर्ड आई इंटुएशन या थर्ड आई एक्टिवेशन अगर आपने किया है तो इस आने वाले 14 अक्टूबर तक उसके खुलने के आसार बन रहे हैं। और अगर आपने नहीं स्टार्ट किया है तो रिकमेंडेशन है कार्ड्स की कि आप थर्ड आई मेडिटेशन करना शुरू कर दें। ये बहुत ही बढ़िया समय है कि आप अपने मेडिटेशन को पूरा कर लेंगे और आपकी इंटुएशन इतनी मजबूत हो जाएगी कि ज़िंदगी में कभी भी कोई भी डिसीजन लेना होगा तो आप चुटकी बजाते ले लेंगे, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये आने वाला 14 दिन आप देख सकते हैं 2 मेजर आर्काना आए हैं, हाई प्रीस्टेस और लॉर्ड शिवा को मैं एक साथ लेकर के चलूँगी। एंड गॉड मदर मैरी यहाँ पर है, मदर मैरी हाई प्रीस्टेस ही हैं और दोनों एक कंडीशन में आई हैं। ग्रुप नंबर 2, ये 14 दिन आपकी ज़िंदगी बदलने वाले दिन होंगे। आप याद रखेंगे इस 14 दिनों के अंदर आपकी मुलाकात ऐसे व्यक्तियों से होने वाली है जिन्होंने धर्म या शास्त्र या फिर अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया और आप फेस टू फेस बात करने वाले हैं, इन लोगों से ज्ञान लेने वाले हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आपके लिए होने जा रही है। हायर लर्निंग का कार्ड आप यहाँ पर देख सकते हैं है। मुझे प्रेजेंस मदर मैरी की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है आपके लिए। आप लोग रिलीजियस प्लेसेस जाने वाले हैं 14 दिनों के अंदर, विजिट करने वाले। अगर आपका प्लान बार बार डिले हो रहा था वो यहाँ पर पूरा होता दिख रहा है। एंड लॉर्ड शिवा तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि अपनी इनर फोर्स को अब समय है कि आप उसे राइज करें, उसे ज़्यादा बढ़ाएं। अब समय ये नहीं है कि आप और वेट करेंगे मेडिटेशन का, अब वक्त नहीं है कि आप और इंतज़ार करें। नाउ इट्स टाइम फॉर यू, अब समय आ चुका है कि आप उसे बढ़ा दें, क्योंकि लॉर्ड शिवा यानी भगवान शिव स्वयं यहाँ पर आ चुके हैं, रुद्र खुद आ चुके हैं। अब आपको किसकी आवश्यकता है। एंड मैनिफेस्टेशन की मैं एक बात आपको बोलना चाहूँगी, आज़ादी की मैनिफेस्टेशन जिसने की है रिसीव हो चुकी है, आपकी फ़िज़िकल लाइफ में आनी है, बस आपको रिसीव हो चुकी है। सेलेस्टियल वर्ल्ड में आपको आज़ादी मिल चुकी है, वो आज़ादी बस आपके फ़िज़िकल वर्ल्ड में आनी बाकी है। तो जितने लोगों ने अपनी लाइफ में आज़ादी चाहिए थी, कैसे भी आज़ादी, कहीं बाहर जाकर के पढ़ाई करना, कहीं बाहर जाकर के रहना, या फिर सेल्फ डिपेंड होना, इंडिपेंडेंट होना, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, ये जो भी चीज़ें आपने चाही थी, ये 14 दिन ये अमावस्या आपके लिए लेकर के आ रही है। विश्वास नहीं हो रहा है मुझे कि कार्ड्स इस तरीके से आए हैं आपके, और ये 14 दिन आपके आने वाले कई सारे सालों को निर्धारित करेंगे। बी रेडी फॉर दिस। एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस मेजर आर्काना की तरफ मैं आपको लेकर के चलूँ तो 2 ऑफ कप्स के साथ एम्प्रेस इज़ अ क्लियर मैसेज शादी का, मैरिज का। आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, शादी जो रुक रही थी कंफर्म हो रही है, रिश्ता बनता हुआ दिख रहा है। और दी एम्प्रेस प्रेगनेंसी को भी इंडिकेट करती है, बट यहाँ पर मैरिज ज़्यादा आ रही है। आप यहाँ पर अपने लाइफ पार्टनर से मिलने वाले हैं। बहुत सारे लोग अपने लाइफ पार्टनर से, ट्रू लाइफ पार्टनर से मिलने वाले हैं। और लाइफ पार्टनर के साथ साथ अगर आप अपने बिजनेस के लिए किसी पार्टनर को ढूंढ रहे थे जो जेन्युइन पर्सन हो, वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। आपकी सोल ग्रुप नंबर 2 बहुत पुरानी आत्मा है। आप यहाँ स्फिंक्स का कार्ड देख सकते हैं, सेलेस्टियल स्कल्स का कार्ड देख सकते हैं। ये बहुत पुरानी आत्मा है और इसका एक ही लक्ष्य है कि अंतरात्मा को
और परमात्मा में विलीन कराना। और परमात्मा यहाँ पर है। ये जर्नी है अंतरात्मा की। हाई प्रीस्टेस मदर मैरी आपकी सोल है, आपकी इंटुएशंस है जो बता रही, बट आपकी जो सुपर पावर है या आपके जो कह सकते हैं आप जो परमात्मा है वो यहाँ पर शिव है, ओम है। तो इनमें जो आपको मर्ज होना है वो जर्नी आपके इस लाइफ टाइम में आ रही है। आने वाले 14 दिन आपके लिए अवेकनिंग के रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। सेल्फ लव का कार्ड एंड गार्जियन ऑफ टाइमलेसनेस, ये जो कार्ड आपके लिए आया है क्योंकि पर्पल कलर है तो वाइब्रेशंस बहुत हाई रहेंगी इन आने वाले वीक्स में, ये जो 2 हफ्ते रहने वाले हैं। और इसके साथ ही साथ ये कार्ड ये भी कहता है कि आपका अपने प्रति कितना केयर है, कितना लव है, आप उसे ज़रूर एक बार देखें कि आप अपने कितना सम्मान करते हैं, खुद की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। इन 14 दिनों में आप अपना सम्मान करना भी सीख रहे हैं क्योंकि बहुत टाइम से आपने अपने आप को इग्नोर किया हुआ है। इम्पॉर्टेंट है, ये अमावस्या आपके लिए बड़े परिवर्तन ला रही है और ये परिवर्तन काफ़ी डीप लेवल पर है। भले ही आपको इन परिवर्तन का आभास ना हो, लेकिन ये जो परिवर्तन है, आप जब काफ़ी सारे वर्ष निकल जाएंगे आपके जीवन के, तब आपको याद आएगा कि मैंने एक रीडिंग देखी थी जिसमें इस तरीके के कार्ड्स आ गए थे मेरे, जहाँ पर मुझे इस परिवर्तन के बारे में बताया गया था कि मेरा जो अंतिम लक्ष्य है मेरी आत्मा का, वो है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर चलना। और अब मैं उस स्पिरिचुअल जर्नी पर चल रही हूँ या चल रहा हूँ, और ये मुझे उसमें ही बताया गया था। तो आप देख सकते हैं कार्ड्स आपके किस तरीके से आए हैं। हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, इसका मतलब मूवमेंट अभी चालू है, मूवमेंट आपकी चल रही है। जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो मूवमेंट में है, तो इसे छोड़िएगा नहीं, अदरवाइज कार्ड रिवर्स भी हो सकते हैं। हाई प्रीस्टेस रिवर्स भी हो जाएगी तो आपकी जर्नी वापस से स्टक हो जाएगी। और अगर हैंगमैन यहाँ पर आ गया तो वो आपकी जर्नी को और ज़्यादा पोस्टपोन करेगा और ज़्यादा परेशान करेगा। तो इसलिए अच्छा है कि अभी आपकी जर्नी मोमेंट में है, इस मोमेंट को बना करके रखें। आने वाले 14 दिनों में भोलेनाथ को जल अवश्य चढ़ाएं, उन्हें दूध अवश्य चढ़ाएं। और अगर आप टेम्पल नहीं जाना चाहते या फिर आप नहीं मानते, तो ऐसे केस में आप यूनिवर्स को तो मानते होंगे एटलीस्ट, तो अपनी इच्छाओं को अच्छे तरीके से मांगना शुरू कर दें। 14 दिन में पूरी होने वाली हैं। सोच समझ करके मांगिएगा आप क्या मांग रहे हैं। स्नेक्स आपको दिखने वाले हैं और स्नेक्स के साथ साथ मंदिर की घंटियां आपको अचानक से सुनाई देंगी। मंदिर की घंटियां आपको कहीं से भी सुनाई देंगी और कहीं से भी आपको भोलेनाथ के भजन सुनाई देंगे। आपको पता नहीं चलेगा आवाज़ कहाँ से आ रही है, बट आवाज़ आ रही है। एक मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगी कि हो सके तो रुद्राक्ष ज़रूर पहने। अगर उसका आपको माला नहीं आप पहन सकते तो एटलीस्ट हाथ में ब्रेसलेट ज़रूर डालें, या आप नहीं डालना चाहते तो अपने पास रखें ज़रूर, अपने मंदिर में रखें ज़रूर, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और बाकी जो लोग दूसरे रिलीजन से हैं, कुछ और देखना चाहते हैं कि हम और क्या कर सकते हैं, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगी कि आप अपने घर में गुलाब के पौधे ज़रूर लगाएं। ये पिंक रोज़ होने बहुत ज़रूरी हैं, या तो वाइट या पिंक, इन्हें आप ज़रूर अपने घर में लगाएं। आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, बहुत अच्छा होगा। सो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपके लिए रीडिंग जो कि आने वाले आश्विन अमावस्या आपके लिए लेकर के आई है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, चलिए देखते हैं कि आश्विन अमावस्या आपके लिए क्या लेकर के आ रही है, कौन सी बातें हैं जिनका आपको ध्यान भी रखना है। तो कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं, क्या मैसेज है हमारे ग्रुप नंबर 3 के लिए। मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि वालों को किन बातों का ध्यान रखना है, कौन से परिवर्तन। ओके, लेडी वीनस यहाँ पर है, साथ में यहाँ पर अल्मोरिया और साथ में होप का कार्ड है। ओके, तो मैं इन कार्ड्स को यहाँ पे लगा देती हूँ। लेट्स सी हमारे स्पिरिट कार्ड्स क्या बताते हैं। आश्विन अमावस्या क्या लेकर आ रही है ग्रुप नंबर 3 के लिए कार्ड्स। ओके, यहाँ पर ये 2 कार्ड आ रहे हैं आपके लिए, सर्विस एंड प्योरिटी। तो इसे यहाँ पर लगा देते हैं। चौदह अक्टूबर की तारीख क्या लेकर के आ रही है ग्रुप नंबर 3 के लिए कार्ड्स।
ओके, तो यहाँ पर कार्ड्स कई सारे आ गए हैं, तो हम इन सबको ले लेते हैं आपके लिए। नरिशमेंट, डॉल्फिन, क्लैरावॉयंस एंड एनलाइटनमेंट। ओके, इस बार लग रहा है सारे ही ग्रुप्स की एनलाइटनमेंट होने वाली, क्योंकि अब तक मैंने जितनी रीडिंग की है हर एक ग्रुप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एंड साइकिक जर्नी निकल कर आ रही है, एंड अगेन आपके में भी आ रही है। मे बी ये जो होलिस्टिकली मैं बात करूँ तो आश्विन अमावस्या आप सबके लिए साइकिक एबिलिटीज़ लेकर के आ रही है। आप सबकी साइकिक पावर टैप होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा ओपन होने वाली है, पोर्टल्स ओपन होने वाले हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फाइनली देखते हैं कार्ड्स यहाँ पर क्या मैसेज लाते हैं ग्रुप नंबर 3 के लिए। ओके, सो वी हैव द मैजिशियन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, 2 ऑफ कप्स। तो ये कार्ड मैं यहाँ पे लगा देती हूँ आपके लिए। ग्रुप नंबर 3, पहली चीज़ जो आपने मैजिशियन को देख के आप समझ ही गए होंगे वो है आपके मैनिफेस्टेशन के बारे में। जो आश्विन अमावस्या है आपकी मैनिफेस्टेशन की ड्यूरेशन को और उसके जर्नी को, उसके प्रोसेस को बता रही है कि लगभग कंप्लीशन के कगार पर पहुंच चुकी है। मैजिशियन अपराइट पोजीशन में आया है, जो कि आपके लिए होप लेकर के आया है, आपके लिए उम्मीद लेकर के आया है कि आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रिसीव करने वाले हैं अपने मैनिफेस्टेशन के थ्रू। साइंस एंड सिंबल्स यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे, बिकॉज यहाँ पे लेडी वीनस का कार्ड आप देख सकते हैं, डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है कि आपके सामने चीज़ें लेकर के आई जाएंगी, और वो साइंस एंड सिंबल्स जो कि आप कई बार देख रहे हैं, रिपीटेटिवली देख रहे हैं, आप फाइनली उनके मतलब को समझने वाले हैं। यह आश्विन अमावस्या आपके लिए लेकर के आ रही है। साइकिक एबिलिटी के बारे में मैंने पहले ही बात कर दी कि यहाँ पर एनलाइटनमेंट एंड क्लैरावॉयंस का कार्ड क्लियरली यही बता रहा है कि कई तरीके के साइकिक एनकाउंटर्स हैं यहाँ पर। अगेन ये सारी बातें मैंने पहले 2 ग्रुप्स को भी बताई है, एंड वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा साइकिक पावर थी, एंड आपके साथ भी वो चीज़ आ रही है। आपके ग्रुप के साथ खास बात यह है कि आप अपनी जर्नी की बिगिनिंग करने जा रहे हैं, तो बिगिनिंग भी हो रही है और लोगों की कंप्लीशन भी हो रही है। कुछ लोगों की बिगनिंग है, कुछ लोगों की कंप्लीशन है, तो बहुत सारे लोग अपनी जर्नी को ख़त्म करने के कगार पर पहुंच चुके हैं, यानी कि लास्ट जर्नी पर वो हैं जहां पर उन्होंने अपने स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों तक वो लेकर के गए हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स 2 ऑफ कप्स के साथ अगर आई है तो इसका मतलब ये है कि लव एंड रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ जो भी वहम था वो आपका दूर हो जाएगा, भ्रम जो बन गए थे वो दूर होंगे, एंड रिश्ते की ओर आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं और आप हाँ करने वाले हैं किसी को। साथ ही साथ यहाँ नरिशमेंट का कार्ड है डॉल्फिन के साथ, तो डॉल्फिन के साथ अगर ये कार्ड है इसका मतलब है कि आप अपना एक अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। कहीं बाहर जाने का प्लान बन सकता है, पिकनिक का प्लान बन सकता है। डॉल्फिन का आने का मतलब ये है कि बहुत ही ज़्यादा जॉली मोमेंट्स आप स्पेंड करने वाले हैं, बहुत ही खुशगवार मोमेंट आप स्पेंड करने वाले हैं, जहाँ पर आप फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम बिताने वाले हैं। पार्टनर की मैं बात करूं आपके, तो यहाँ पर फीलिंग्स एक दूसरे को बताई जा रही हैं, उस फीलिंग से जुड़ी हुई जो भी कन्फ्यूजन है वो यहाँ पर दूर होती दिख रही है ना। ये जो मैसेज है ये भी बता रहा है कि अभी तक अगर आपके पार्टनर ने, आपके पर्सन ने आपसे ये नहीं बोला था, शादी को लेकर के क्लैरिटी नहीं दी थी आपको, तो वो क्लैरिटी देने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बन रही है। 14 अक्टूबर तक आश्विन अमावस्या आपके लिए ये भी लेकर आ रही है ना। आश्विन अमावस्या आपके लिए कुछ टास्क भी लेकर के आ रही है, जिसमें कि आपसे कहा जा रहा है कि आपको कुछ लोगों की हेल्प करनी है, और ये जो लोग होंगे ये छोटे बच्चे होंगे, ठीक है। आपके आसपास अगर छोटे बच्चे हैं जिन्हें पढ़ाई में मदद चाहिए, करिए आप ज़रूर। 14 तक तो एटलीस्ट आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर ऐसे बच्चे आसपास हैं जो कि पढ़ नहीं सकते, स्कूल नहीं जा सकते, तो आप कोशिश करें कि आप उन्हें कुछ देर पढ़ाएं ज़रूर, 10 मिनट ही सही, लेकिन आप एटलीस्ट उन्हें एक पोएम तो सिखा ही सकते हैं, ABCD तो पढ़ा ही सकते हैं। तो ऐसा कुछ आपको काम ज़रूर करना चाहिए। और साथ ही साथ अगर हो सके, पॉसिबल हो, तो आप किसी अनाथ आश्रम ज़रूर जाएं, एक ऑर्फनेज ज़रूर विज़िट करें, वहाँ पर बच्चों के लिए कुछ लेकर के ज़रूर जाएं, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपका एक छोटा सा स्मॉल सा जेस्चर किसी के चेहरे पर इतनी मुस्कान ला सकता है कि वो बच्चा आपको ज़िंदगी भर याद रखेगा। तो ये अब ज़रूर करें, और आप देखेंगे कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बिकॉज यहाँ पर ये कार्ड प्रेजेंट है। The universe is with you. Wear a cloak of protection and love. And see, love and acceptance है यहाँ पर. Then downloads and understanding. जर्नी आप अपने कार्ड्स की देख सकते हैं।
आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। आप ये मत सोचिए कि मैंने किसी के साथ अच्छा किया तो मेरे साथ गलत हो जाएगा क्या। इस तरीके की एनर्जी आपको नहीं रखनी है अपनी। आपको खुल करके खुले दिल से लोगों की हेल्प करनी है, स्पेशली बच्चों की हेल्प करनी है, छोटे बच्चों की हेल्प करनी है, क्योंकि वो आपके लिए एक वरदान के रूप में आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। तो आप इस काम को ज़रूर करिएगा, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। नाउ मैं यहाँ पर इस कार्ड की तरफ जाना चाहूँगी जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सर्विस का कार्ड, और मैं इस कार्ड को यहाँ पर लेना भी चाहूँगी। ओके, तो मैसेज है इस पर, लिव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली वेल, लिव अ फुलफिलिंग लाइफ, दिस इज़ योर सर्विस। तो आपसे क्या डिमांड की जा रही है? ये कार्ड आपसे ये कह रहा है कि आपको अपनी ज़िंदगी को अद्भुत तरीके से जीना है। क्योंकि ये दक्षिण का कार्ड है तो ये रूट चक्र के बारे में भी बात कर रहा है, तो आपको अपने रूट चक्र के ऊपर काम करना शुरू कर देना चाहिए एंड आपकी ज़िंदगी बहुत फुलफिलिंग रहेगी। इन 14 दिनों में अगर आप रूट चक्र की मेडिटेशन करते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। मैनिफेस्टेशन आपकी कंप्लीट हो रही है, मजिशियन यहाँ पर आ चुका है, एनलाइटनमेंट के साथ क्लैरावॉयंस की पावर यहाँ पर आ रही है। आप इन 14 दिनों के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हैं जो कि आपको लगे कि सुपर नेचुरल है, बट एक्चुअली वो होंगी, ड्रीम में भी हो सकती हैं। तब आपको लग सकता है कि मुझे सपना आया होगा, बट ये तो ईश्वर ही जानते हैं कि वो सपना था या फिर हकीकत। साथ में यहाँ गार्जियन ऑफ द वाटरफॉल का कार्ड भी है, और यहाँ पर आपकी जो प्रोटेक्शन हो रही है एक गार्जियन और एक स्पिरिट की तरफ से हो रही है। तो आपके स्पिरिट गार्जियन यहाँ पर जो मौजूद है वो नेचर के फॉर्म में है। तो इस समय पृथ्वी के कोई स्पिरिट है जो कि आपकी रक्षा कर रहे हैं 15 दिनों तक, आने वाले 14-15 दिनों तक, आश्विन अमावस्या तक, वो आप उनके सर्वेलेंस में हैं, कह सकते हैं कि आप उनके अंडर हैं और वो पूरी तरीके से आपकी देख रेख करें, क्योंकि आपके कार्ड्स में पृथ्वी तत्व बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा प्रभावी आया है। आश्विन अमावस्या के होने तक अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करते हैं जिसका कि सन साइन कोई अर्थ साइन है, यानी कि वो वृषभ राशि का है या फिर मकर राशि का है या फिर वो कन्या राशि का व्यक्ति है, तो उन व्यक्तियों से दी गई सलाह को आप एक बार ज़रूर गौर करिएगा, या फिर उनसे बातचीत के दौरान आप उनसे उनकी राय ज़रूर लीजिएगा कि आप इस मुद्दे पर क्या कहते हैं। तो यह आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। वो राय आपको बहुत ज़्यादा आगे लेकर जा सकती है, क्योंकि अर्थ एलिमेंट यहाँ पर काफ़ी प्रभावी रहेगी आने वाले 14 दिनों तक, आश्विन अमावस्या तक। नाउ यहाँ पर लव एंड एक्सेप्टेंस आपके साथ ये भी कह रही है, ये कार्ड भी, कि लव इज़ योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स। आने वाले आश्विन अमावस्या आपके लिए वो मैनिफेस्ट कर देगी जो आप सोच रहे हैं, जो आप मांग रहे हैं वो नहीं, जो आप सोच रहे हैं वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो गौर करेंगे आप कि अब क्या आप सोच रहे हैं, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके थॉट्स कैसे हैं, क्योंकि मैनिफेस्ट आपकी इच्छा नहीं होने वाली है, वो मैनिफेस्ट होने वाला है जो आप सोच रहे हैं। तो मजिशियन के साथ अगर ये कार्ड है तो इसका मतलब ही यही है कि आप जो सोच रहे हैं, अगर आप अपनी इच्छा के बारे में सोच रहे हैं, डेफिनेटली आपकी इच्छा मैनिफेस्ट हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव थॉट सोच रहे हैं तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, ये अमावस्या आपके लिए काफ़ी सारे बड़े चीज़ें लेकर के आ रही हैं। सो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 4, चलिए देखते हैं कि आपके लिए आश्विन अमावस्या क्या लेकर आ रही है, कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं। सो ग्रुप नंबर 4 के लिए कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के लिए क्या मैसेज है कार्ड्स। ओके, माँ काली आ गई हैं। ओके, राधा माँ आ चुकी हैं। कमांडर एशतार, चैरिटी। पहला मैसेज मैं आपको ये दूंगी ग्रुप नंबर 4 कि आपकी प्रार्थना सुन ली गई है। आपकी जो प्रार्थना थी, जो आपने प्रेयर करी हैं, रात रात भर जाग करके मांगा है ईश्वर से, किसी को मांगा है या कुछ भी मांगा है, वो सुन लिया गया है, ठीक है। अब एक रास्ता, जर्नी और बची है, एक स्टेप और बचा है, जो है आपके डर का स्टेप। आप उसे क्रॉस कर ले गए तो आपका हो जाएगा जो भी है। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर मैसेज क्या है, क्योंकि मैं इसे बहुत इलेबोरेट या बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहती हूँ।
कार्ड्स भी नहीं चाहते हैं। ये डिकोडेड फॉर्म में मैसेज है, यानी कि डिसाइफर नहीं हो पाएगा। जैसा मैसेज है आपको ऐसा ही इसे लेना पड़ेगा और अपने अपने स्तर पर इसे डिकोड करना पड़ेगा, इसे समझना पड़ेगा। मैसेज ये है कि आपने जो मांगा था, आपकी प्रार्थना सुन ली गई है। जिसे आप बहुत समय से मांग रहे थे, जिस चीज़ को या जिस व्यक्ति को या जिस सिचुएशन को, वो प्रार्थना सुन ली गई है। उस प्रार्थना के आपकी लाइफ में आने से पहले एक स्टेप और बाकी है, जो डर का स्टेप है। उस स्टेप को आगे क्रॉस करते ही आपकी प्रार्थना आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। आश्विन अमावस्या आपके लिए ये लेकर के आ रही है। सबसे पहली चीज़ यही है। और आप यहाँ पर गॉडेसेस की प्रेजेंस देख सकते हैं। काली माँ के साथ राधा आई हैं। काली माँ आपके आउटर फॉर्म को बता रही हैं, जो कि डर का सामना करने के बारे में बता रही हैं। और राधा माँ यहाँ पर आपकी आत्मिक शुद्धि की बात कर रही हैं, यानी कि सोल कनेक्शन यहाँ पर बन रहा है। और राधा माँ जितना प्यारा कोई नहीं है, अपने प्रेम के प्रति समर्पण राधा माँ जितना किसी का नहीं। तो आप देख सकते हैं जो कार्ड पे मैसेज है आपके लिए वो ये है, रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। तो आप देख सकते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए स्पेशली राधा माँ का कार्ड है। नाउ ये रिलेशनशिप आपका लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, परिवार के साथ अगर मनमुटाव है उसका भी कार्ड है ये, आपका करियर के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है उसका भी कार्ड है ये। तो समय है हीलिंग का, समय है कि अब आगे बढ़ा जाए। ओके, सस्टेनेंस का कार्ड है, मेडिसिन मेकिंग, स्टोरी टेलिंग, हॉर्स स्पिरिट, और साथ में है क्लैरिटी, एन्जॉय द फ्रीडम ऑफ एन ओपन माइंड, माउंटेन स्पिरिट आपके लिए आ चुकी है। काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो कि ये जो आश्विन अमावस्या है काफ़ी बड़े बदलाव लेकर के आ रही है आपके लिए। हो सकता है कि आपको ये महसूस हो कि इस समस्या का सामना मैं नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, बट एक्चुअली आप उसे ओवरकम कर रहे हैं। आप उस समस्या से बाहर निकल रहे हैं, उस समस्या का सामना बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो जो प्रॉब्लम काफ़ी लंबे समय से बनी हुई थी आपकी ज़िंदगी में, वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए बाय बाय करके जा रही है आपको। यहाँ पर एक गुड बाय, एक अलविदा दिख रहा है उन समस्याओं से, जो समस्याएं आपकी ज़िंदगी में लगातार बनी हुई थी। आप यहाँ पर पहाड़ों को क्रॉस करते हुए दिख रहे हैं, यानी ज़िंदगी के जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, ऐसे पहाड़ भी होते हैं कि समझ नहीं आता है कि इससे कैसे हम निकलेंगे, बट आप उन्हें भी फांद करके, उन्हें भी क्रॉस करके आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में क्लैरिटी आ रही है, और क्लैरिटी आपकी आत्मा से आ रही है। राधा माँ यहाँ पर क्लैरिटी दे रही हैं आपको। ओके, मैं और कार्ड्स ले लेती हूँ पहले। ग्रुप नंबर 4 के लिए क्या मैसेज है? ओके, 5th डायमेंशन। ओके, लेट्स सी हमारे टैरो कार्ड्स यहाँ पर क्या मैसेज लेकर आए हैं ग्रुप नंबर 4 के लिए। एट ऑफ वॉन्ड्स, दी हैंगमैन। ब्लॉक्ड कम्युनिकेशन जो है वो खुल जाएगा। जहाँ बातचीत अटक गई थी वो बातचीत फिर से शुरू होगी। जहाँ पर बात बंद थी, यानी कि आपकी बात सुनी नहीं जा रही थी, वो बात सुन ली जाएगी। तो जो मैंने आपसे शुरू में कहा कि आपकी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं, वो सुन ली गई हैं, एक्चुअली में वो सुन ली गई हैं। एंड कॉल टू एक्शन का कार्ड आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने लिए। अब समय है एक्शन का, टाइम आ चुका है कि अब आप चार्ज लें और लीड करें, क्योंकि जो आप सेट करेंगे एग्जाम्पल, बाकी भी उसी को करने वाले हैं, चाहे वो आपके पारिवारिक हो या फिर आपके बाहरी हो, यानी कि चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। वॉक योर टॉक, यानी कि जो आप बोलते हैं वही आप करें, एक्शन से दिखाएं कि आप वास्तव में है क्या। सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, जो शब्द आप कह रहे हैं वो शब्द खुद बने। आश्विन अमावस्या का जो ये टाइम पीरियड है आपका, 14 अक्टूबर तक का वक्त, ये आपकी ज़िंदगी में ये सारे चेंजेस ला रहा है। आप एक डर से बाहर निकल रहे हैं, उससे उबर रहे हैं
क्योंकि कई सारे चेंजेस यहाँ पर सामने आएंगे। एंड ये जो टाइम है आपका, ये टाइम आपके चीखने चिल्लाने का वक्त है। चीखने चिल्लाने से मेरा मतलब ये नहीं कि आप जाके झगड़ा करने लगो, लाठी डंडा उठा लो मेरा मतलब सिंपली ये है कि अब आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हुए वो करेंगे, वो बोलेंगे जो वास्तव में आपके लिए सही है। आप सच का साथ देंगे। एक तरीके का सत्याग्रह मैं यहाँ पर देख रही हूँ, अडिग रहना अपनी बात पर। सिविल डिसोबीडियंस आप सबने पढ़ा होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन था। यानी कि विनम्रता पूर्वक मना करना कि नहीं, ये मेरे लिए ठीक नहीं है, ये मैं नहीं करने वाली, ये मैं नहीं करने वाला। सम्मान से मना करना। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी काम को मना करें तो झगड़ा करके ही मना करें, आप सम्मान से मना करें, नहीं हम ये नहीं कर सकते, आप सिंपली ये बोल सकते हैं। यहाँ पर 5th डायमेंशन बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड है, जो कि आपकी जर्नी में अगेन माउंटेन स्पिरिट को और ज़्यादा इन्फ्लुएंस करा रहा है, क्योंकि यहाँ बैकग्राउंड में बहुत स्ट्रॉन्ग माउंटेनियस प्रेजेंस है। एंड वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में क्लैरिटी ला रही है, क्योंकि राधा माँ आपकी लाइफ में आपकी अंतरात्मा की पावर को और ज़्यादा बढ़ा रही है, इन्हेंस कर रही है। तो आश्विन अमावस्या विजन क्लैरिटी लेकर के आ रही हैं। और एंड देन आपका जो सपना रहेगा, इसके बाद जो आप डिसाइड करेंगे वो परमानेंट होने वाला है, क्योंकि अभी तक तो फ्लक्चुएशन बहुत रही है आपकी ज़िंदगी में। कई बार आप फ्लक्चुएट हुए, कभी इस ऑप्शन पे कभी उस ऑप्शन पे, बट अब यहाँ पर एक परमानेंट डिसीजन बनता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पर एक रिक्वेस्ट है कार्ड्स की आपसे कि आप धरती के पास जाएं। धरती भी हमारी माँ है। एकदम जहाँ पर मिट्टी होती, गीली मिट्टी होती, वहाँ पर जाएं, अपना हाथ उस मिट्टी में डालें। कार्ड्स पर भी यही चीज़ लिखी है जो मैं आपको बता रही हूँ, और डालते चले जाएं। उस ठंड का जो एहसास आपको होगा, वो कूलिंगनेस, वो पृथ्वी से जो जुड़ाव आपको महसूस होगा, बहुत ताकत देने वाला है आपको। इसे ज़रूर करें। और इसका एक बहुत अच्छा तरीका है गार्डनिंग करना, घर में पेड़ पौधे लगाना। तो आप इसे ज़रूर करें। मिट्टी को अपने हाथ से टच करें, खुद से छुएं। मिट्टी पर बेयरफुट चलें, बिना चप्पलों के चलें। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जुड़ाव महसूस करें पृथ्वी से, अर्थ से, क्योंकि यहाँ पर माँ की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। आने वाले 14 दिनों में भी माँ की बहुत ज़्यादा प्रेजेंस रहेगी आपकी ज़िंदगी में। ख़ास ख्याल रखें अपनी माँ का। ये 14 दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। एंड एक मैसेज और है जो मैं आपको देना चाहूँगी। आने वाले 14 दिनों में आश्विन अमावस्या के आते आते हो सकता है आपने अभी तक अपनी माँ का सौम्य रूप देखा हो, यानी कि प्यार से बातें करना, बेटा खाना खा लो, ये करना। सबकी माँ यही करती हैं, बोलती रहती हैं खाना खा लो। हम बच्चे नालायक, कुछ नहीं सुनते उनकी बात। बट आप इन आश्विन अमावस्या के आने तक आप अपनी माँ का रौद्र रूप देख सकते हैं, यानी कि जो माँ राधा हो सकती है वही माँ काली भी हो सकती है। तो वो अच्छे तरीके से आपकी बजा सकती है, आपको सुना सकती है, और फिर आप उन्हें शांत नहीं करा पाएंगे। तो अच्छा है कि अपनी माँ को नाराज़ ज़्यादा ना करते हुए आप अपना टास्क कंप्लीट करें, क्योंकि आपको यहाँ पर बोलना तो है, अपनी बात सामने रखनी तो है। कॉल टू एक्शन का कार्ड है, डर से बाहर निकलना तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी माँ के इमोशंस को हर्ट करेंगे। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बनती हैं कि आपकी माँ से आपके झगड़े हो जाएं, तो इसको आप थोड़ा अवॉइड करिएगा। आप समझने की कोशिश करिएगा। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ी ज़्यादा डेवलप कर लीजिए, क्योंकि हॉर्स स्पिरिट है यहाँ पर, स्टोरी टेलिंग यहाँ पर आपके लिए आया है। तो बिल्कुल जैसे एक बच्चे को कहानी सुना करके उसे एक मोरल ऑफ द स्टोरी सुना दी जाती, समझा दिया जाता है नैतिक शास्त्र के बारे में, आपको भी यही करना है। नाउ हैंगमैन का कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि जो जो ऑब्स्टिकल्स आपके रास्ते में थे वो एक एक करके रिमूव होते जा रहे हैं, बिकॉज हैंगमैन यहाँ पर लास्ट कार्ड के फॉर्म में आया है। तो इसीलिए उससे पहले आपके पास इतनी एनर्जी आ रही है, क्योंकि अभी बाधाएं खत्म नहीं हुई हैं, बाधाएं और आएंगी, लेकिन आप उनसे बाहर निकल जाएंगे। एंड योर प्रेयर्स आर नाउ कम्प्लीटेड। वो पूरी तरीके से सुन ली गई हैं, समझ ली गई हैं, ग्रांट कर दी गई हैं, बस प्रोसेस में है, और आपको बस अपने डर का सामना करना है और चीज़ें क्लियर रहेंगी। सो ग्रुप नंबर 4, ये थी आपके लिए रीडिंग। आश्विन अमावस्या आपके लिए ये सारी चीज़ें लेकर के आ रही है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, hit the like button, subscribe to my channel. I'll see you in next video. Till then, take care of yourself and bye bye.